रावल जी भगवान शिव के परम भक्त थे। इतने परम भक्त कि उन्होंने आगे चलकर राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं बप्पा रावल जी जब भी युद्ध पर जाते थे या उनके राजवंश के लोग आगे युद्ध पर जाते थे तो वो भगवान एकलिंग जी से पहले आज्ञा लेते थे कि महाराज जाएं, आज्ञा दीजिए, विजयी होकर वापस आएंगे। इस आज्ञा लेने को कहा जाता था आस्का लेना। क्या कहा जाता था? आस्का लेना। यह आ सकता है क्वेश्चन भी। जब सूर्यवंशी लोग युद्ध पर जाते थे तो वो एकलिंग जी से आदेश लेते थे। उस आदेश को क्या कहा जाता था? आस्का लेना। बप्पा रावल जी हमेशा से खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। जब भी उनसे कोई पूछता था महाराज आप तो इतनी ख्यातिदार हो, आप राजा हो यहाँ के, तो उन्होंने कहा ना ना, मैं यहाँ का राजा नहीं, यहाँ के राजा महाराज एकलिंग जी है। तो कहते फिर आप? मैं यहाँ का दीवान हूं। तब से इसी राजवंश के लोग आज भी अपने आप को अपने क्षेत्र का दीवान कहते हैं, ना कि राजा। राजा किसको कहते हैं? एकलिंग जी को। एकलिंग जी को। बप्पा रावल जी ने भगवान एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया था मेवाड़ में। वो बहुत प्रसिद्ध है आजकल। बप्पा रावल जी के समय की कुछ प्रशस्तियां मिली है। प्रशस्ति, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। प्रशस्ति शब्द प्रशंसा से लिया गया है। प्रशस्ति शब्द प्रशंसा से लिया गया। इट मीन्स कोई ऐसी जगह जहां पर किसी की प्रशंसा लिखी हो, किसी का कोई वर्णन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो भी, ये बंदे ने ये युद्ध किए, ये उपलब्धियां ली, ये सारी चीजें जिसमें भी वर्णित हो उसे प्रशस्ति कहा जाता था। बप्पा रावल जी की टाइम में जो पहली प्रशस्ति थी वो थी रण कपूर प्रशस्ति। रण कपूर प्रशस्ति। ये 1439 की है, यानी 1439 ईस्वी की है। और बप्पा रावल जी इसमें ये वर्णित क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा प्रशस्ति में हर चीज का कोई वर्णन होता है। तो बप्पा रावल जी की इस प्रशस्ति में ये वर्णन है कि बप्पा रावल और काल भोज दोनों अलग अलग थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज में ऐतिहासिक मतभेद तो इतिहास में मिलेगा ही मिलेगा। बप्पा रावल जी के जन्म के बारे में, बप्पा रावल जी के पिताजी के बारे में, ये सब अभी भी ऐतिहासिक मत है। तो इसी तरह इस प्रशस्ति में बप्पा रावल जी और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। तो काल भोज भिन्न पर्सन है, अलग अलग है। दूसरी प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये 1460 की है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक, राणा कुंभा तक उनके युद्ध, उनकी उपलब्धियां, उनकी विजय, इनके बारे में वर्णन है। इसके जो रचयिता थे वो थे अत्रि और उनके पुत्र। रचयिता कौन थे? अत्रि और उनके पुत्र। अगली प्रशस्ति थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये प्रशस्ति कान्हा व्यास द्वारा 1460 की है। अब इसमें क्या बताया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बप्पा रावल जी को कोई तो गुजरात से आया हुआ मान रहा है, कोई विदेशी मान रहा है, किसी ने तो जो ये गुहिल राजवंश के लोग थे इनको ईरानों की संतान बताया था। तो जो कान्हा व्यास जी, इन्होंने अपनी इस प्रशस्ति में बप्पा रावल जी को ब्राह्मण बताया।
रावल जी को ब्राह्मण बताया। आगे फोर्थ है हमारी है एकलिंग जी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। एकलिंग जी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। दक्षिण द्वार प्रशस्ति ये 1488 में महेश भट्ट द्वारा रचयिता थी। इसके रचयिता महेश भट्ट जी थे। महेश भट्ट रचयिता थे। वे महेश भट्ट बॉलीवुड वाले मत समझ लेना। महेश भट्ट इसके रचयिता थे और इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया था? बप्पा रावल जी के संन्यास का वर्णन किया है। बप्पा रावल के संन्यास का वर्णन। संन्यास का वर्णन। लास्ट आखिरी जो हमारी है वो वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति ये राजा संग्राम सिंह जी के समय की है। संग्राम सिंह जी की समय की है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय की है और ये 1719 में लिखी गई थी। और इसमें इसके जो रचयिता थे वो थे रूप भट्ट। किसने लिखी थी? रूप भट्ट ने। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल जी और हारित ऋषि का जो मिलाप हुआ था, बप्पा रावल जी और हारित ऋषि का जब वो मिले थे उस वक्त का वर्णन है। इस तरह बप्पा रावल जी की कई प्रशस्तियों से हमें अलग अलग चीज पता लगती है भी कब क्या क्या उन्होंने युद्ध उपलब्धियां ली, कब वो उन्होंने संन्यास लिया, ये चीज इन सबको आप नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकती है। हमारे भारतवर्ष में आए दिन ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्य मिलते रहते हैं क्योंकि हमारा भारतवर्ष और राजस्थान ऐतिहासिक घटनाओं का गढ़ है। ऐसे कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, सोने के सिक्के, जो बप्पा रावल जी ने जारी किए थे। अब पूछोगे ये कैसे पता ये बप्पा रावल जी की थी? तो वो सिक्के जैसे राउंड थे, उसके ऊपर यहाँ ऊपर की साइड एक माला बनी हुई थी और इसके नीचे लिखा होता है श्री बोप। अब बोप तो एक ही है, बाप जी बोप जी बप्पा रावल जी। इसकी बाईं तरफ त्रिशूल बना हुआ था और दाईं तरफ वेदी पर शिवलिंग जी। बप्पा रावल जी ने 734 में चित्तौड़गढ़ में जब राजा मानमौरी का राज था, ये मौर्य राजा थे, राजा मानमौरी, इनको हराकर महज 20 साल के थे बप्पा रावल जी उस समय, चित्तौड़ पर राज किया। चित्तौड़ विजय किया, वहां के राजा बन गए। 753 ईस्वी में बप्पा रावल जी राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। बप्पा रावल जी ने सन्यास ले लिया। सिर्फ 39 साल के थे उस वक्त में, 39 ईयर्स। 39 साल की उम्र में उन्हें ये ख्याल आया कि बहुत हो गया राजपाट, बहुत हो गया ये मोह माया का जाल, अब हमें भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। 39 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लेकर भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से इनका जो शासनकाल था महज 19 वर्ष का रहा। वो पूछे क्वेश्चन में कि कितने साल बप्पा रावल जी ने राज किया, तो 19 साल ही इन्होंने शासन किया, बाकी इन्होंने अपनी मर्जी से संन्यास ले लिया। जब ये 97 ईयर के थे, 810 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई नागदा में। कहा? नागदा में। वही नागदा में ही इनकी समाधि भी है।
इनकी समाधि में बड़ी खूबसूरत छतरी भी बनी हुई है, वो बप्पा रावल समाधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस गुहिल राजवंश का एक तेजस्वी राजा, जिसने सिर्फ अपनी मर्जी से अपना शासन छोड़ा, संन्यास लिया। सोचो अगर बप्पा रावल जी आगे और शासन करते तो क्या होता। लेकिन फिर भी इनके राजवंश के लोगों ने इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मुगल शासकों को हमेशा से खदेड़े रखा। उस वक्त से लेकर जब गुहिल वंश की स्थापना हुई थी, तब से लेकर भारत के आजाद होने तक 1949 तक राजस्थान पर इसी राजवंश ने राज किया।